हेलो बच्चों। आजकल काफ़ी क्वेरीज़ बच्चों से मेरे पास इस तरह की आ रही है कि सेकंड ड्रॉप हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो जिसमें मैं डिटेल में अपनी थॉट्स बता सकता हूँ। देन यू कैन डिसाइड कि वेदर यू वांट टू गो फॉर सेकंड ड्रॉप और नॉट। देयर आर सम मिसकंसेप्शंस, दोनों ही प्रो एंड कॉन्स दोनों में ही कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। तो मैं अपना जो एनालिसिस है वो रखने की कोशिश करूँगा रादर दैन गिविंग एनी वर्डिक्ट। एंड देन यू कैन डिसाइड योर सेल्फ कि तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो और वेदर यू शुड टेक सेकेंड ड्रॉप और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है व्हाट यू वांट। क्या चाहिए तुम ड्रॉप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर तुम नहीं लेना चाहते हो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देन डू नॉट गो फॉर इट। ये ठीक है। इफ़ यू थिंक क्या लेके देख लेते हैं फिर देखा जाएगा कि शायद हो जाए, तो आई विल से कि मत लो, नहीं होगा। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट तो फिर यू शुड नॉट गो फॉर द ड्रॉप। बच्चे को 1 साल 2 साल या 3 साल प्रिपरेशन करने के बाद हर बच्चे को लगभग एक फेयरली गुड आइडिया हो जाता है कि यार मैंने पूरे साल जो प्रिपरेशन किया उसमें जो मैंने क्वेश्चंस देखे, फिर जो मैंने पेपर के अंदर क्वेश्चंस देखे, उनमें देयर वाज सम सिमिलैरिटी। तो उसको अपने आप ही कॉन्फिडेंस टाइप आ जाता है कि यार मेरे को लगता है इतना गैप था और ये गैप मैं आसानी से फिल कर सकता हूँ अगली साल और एक अच्छी एनआईटी में एक अच्छा ब्रांच ले सकता हूँ। तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट योर सेल्फ कि यार पक्की बात है कि मैं इस बार मेहनत करूँगा, जो अगर मैंने हो भी सकता है कि मैंने पूरी मेहनत की और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी वी डू गेट इनसाइट कि क्या क्या मैंने गड़बड़ किया था। और अगर मेरे को लगता है कि मैं उस गड़बड़ को आसानी से दूर कर दूंगा और मैंने ये क्वेश्चन अगर सही हो जाते तो मैं भी आज एनआईटी में या आईआईटी में बैठा होता। तो इफ़ यू हैव दैट क्लैरिटी कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा अभी का लेवल क्या है, जेई मेंस का एग्जैक्ट लेवल क्या है और तुम्हारे बीच में लगभग कितना कंपटीशन कितना डिफरेंस है, एंड यू कैन ईजिली फिल इट। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ यार ये तो मैं आराम से कर दूंगा, मतलब फिल नहीं करना है मेरे को, तो बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है। ऐसा नहीं कि 20 अगली बार हमने ड्रॉप किया और 20-25 हज़ार रैंक आ रही है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि यार मैं आराम से 5-6 हज़ार के आसपास इस बार रैंक ला के दिखाऊँगा, अगर तुम इतना कॉन्फिडेंट हो देन ओनली यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज़ अगर हम एज ए एक्सपेरिमेंट इसको लेना चाहें तो वी शुड नॉट गो फॉर इट। और मतलब बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं कर लूँगा, और बट फिर भी उसके आसपास वाले या फिर अंकल आंटी टाइप लोग ना उसको डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं होता, सेकंड ड्रॉप में किसी का सिलेक्शन नहीं होता। उन आंटी और अंकल का हो सकता है कि जो टोटल सैम्पल साइज़ हो वो 2 बच्चा हो, कि उन्होंने एक शर्मा जी के बच्चे को देखा और एक वर्मा जी के बच्चे को देखा हो कि दोनों ने ड्रॉप लिया था सेकंड ड्रॉप और फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। तो दिस इज़ नॉट द राइट, जिसे बोलते हैं गाइडेंस। दोज आर नॉट द राइट पीपल जो गाइडेंस दे पाएँ। 1 या 2 का सैम्पल डेटा नहीं होता है। यू शुड गो फॉर, जैसे कोई इंस्टीट्यूट में टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनके पास हज़ारों बच्चों का डेटा होता है कि किसने ड्रॉप किया, किसने क्या किया। तो दे विल बी आई विल से के बेटर गाइड रादर देन सम अंकल इन पड़ोस। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार 1 साल तो ड्रॉप कर लिया और ड्रॉप करेगा तो इतना टाइम लगेगा। तो फिर उनको मेरा पहला काउंटर क्या होगा, लुक एट द मेडिकल स्टूडेंट्स। मेडिकल में ऐसा 2-3 मतलब 1-2 साल का शायद नहीं है, अटैम्प्ट की शायद लिमिट ही नहीं है जहाँ तक मेरे को पता है। तो वहाँ पे तो बच्चा 3-3 4-4 साल तक ड्रॉप करता है, और ड्रॉप करने के बाद भी मेडिकल की जो एमबीबीएस की डिग्री है वो 5.5 साल में जाके ख़त्म होती है। आईआईटी तो 4 साल में ख़त्म हो जाता है, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री तो 4 साल में ख़त्म हो जाता है। तो अगर तुम लेट हो गए तो मेडिकल वाला बेचारा क्या करेगा, वो तो फिर बहुत ही लेट हो गया। कोटा में यू विल फाइंड दिस यूजुअल फेनोमेना कि बच्चा 3-3 साल ड्रॉप ले रहा है, उसके बाद वो 5.5 साल की डिग्री कर रहा है। एंड ये तुमने सुन रखा होगा कि एमबीबीएस करने से कुछ होता नहीं, यूजली पीपल गो फॉर सम अदर स्पेशलाइजेशन। उसका मतलब कि और नंबर ऑफ ईयर्स ऐड हो गए, तो वो भी तो अपनी लाइफ जीते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर आउटडेटेड हो जाते हैं जब तक वो कमाने लायक होते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी तो एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है। अगर वो लोग 1 साल लेट हो सकते हैं तो इंजीनियरिंग वाले भी क्यों नहीं हो सकते, क्या दिक्कत है। पहला चीज़ तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा मैं ये बोलूँगा, आईआईटी में ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये अभी कुछ सालों पहले आया है। उससे पहले आईआईटी में भी लोग 2-2 3-3 साल तक ड्रॉप लेते थे, और ऐसा नहीं कि वो सारे लोग आज सड़कों पे फिर रहे हैं जिन्होंने 2 साल या 3 साल ड्रॉप लिया होगा। ऐसा नहीं है। देयर सम ऑफ दैम आर वेरी 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 सक्सेसफुल, जो मतलब 12th से निकलने के बाद भी बच्चे ऐसा हो सकता है कि 12th के साथ ही उन्होंने आईआईटी निकाला और फिर उनका प्रोफेशनल करियर में उतना अच्छा नहीं कर पाए, और किसी ने 3-3 साल भी ड्रॉप लिया होगा उसके बाद भी दे माइट बी डूइंग वेरी वेल इन कॉरपोरेट वर्ल्ड। तो ऐसा कुछ नहीं कि पहले कुछ ख़राब था, वो तो आईआईटी ने शायद ये सोच के कि बच्चा 2-2 3-3 साल तक लगा रहता है और फिर उसके आगे का
कैरियर पे इफेक्ट पड़ता है, पता नहीं IIT ने क्या सोचा होगा, ऐसे तो मेडिकल में भी होता है वैसे, बट खैर जो भी है, उन्होंने शायद कुछ लॉजिक ये भी दी जाती कि जो बच्चा 2-3 साल बाद के ड्रॉप के होने के बाद आता है वो बर्नआउट फील हो जाता है, तो मे बी इन सम केसेस डेफिनेटली कुछ ऐसा होता हो, बट दिस इज़ नॉट ए वेरी कन्विंसिंग लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जो पहले नो रेस्ट्रिक्शन वाला चीज़ था वो भी कई सालों तक चला और वहाँ से भी ड्रॉप करने वाले काफ़ी लोग सक्सेसफुल, मैं पर्सनली चाहता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता उनको, दे माइट फील ऑफेंडेड, बट आई नो वन पर्सन जिसने 3 या 4 साल ड्रॉप लिया था, एंड ही इज़ एट ए वेरी गुड पोजीशन, जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। फिर देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फर्स्ट टाइमर्स। अगर कोई अच्छे शहर में मतलब मेट्रो सिटीज़ में कोई बच्चा है तो उसको कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस काफ़ी पहले से ही आ जाती है, इवन 9-10 से बच्चा तैयारी करने लग जाता है। विज़ एक बच्चा स्पेशली वो हुआ कि जो कहीं गांव में पढ़ रहा है या फिर जिसे बोलते हैं ना टाउन बी, मतलब B ग्रेड के किसी टाउन में पढ़ रहा है, जिसको कंपटीशन की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, 12th करने के बाद वो पहली बार जब जाता है तो वो उसको इफेक्टिवली 7-8 महीने ही मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, और उसके बाद अगर उसका रिजल्ट नहीं आया तो उसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, ये ठीक है। 3-4 महीने तो नए एनवायरनमेंट में, नए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं, तो उसके बाद तो इतना कॉम्पिटिटिव चीज़ पढ़ना भी है और उसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, दैट इज़ आई थिंक वी आर आस्किंग मच मोर फ्रॉम दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट। फिर भी ऐसा नहीं है कि बच्चे एक मतलब जो 12th के बाद ही प्रिपरेशन चालू करते हैं वो सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो भी अच्छे काफ़ी नंबर में सेलेक्ट होते हैं, बट सभी बच्चों से ऐसी आशा करना इज़ नॉट गुड। तो अगर इतना जो बच्चा फर्स्ट टाइमर है और उसको 6-7 महीने या 8 महीने या 1 साल तैयारी करके लग गया कि यार मेरे को इतना डिस्टेंस बचा है एंड आई कैन ईजिली डू इट, तो वी शुड गिव देम अ चांस डेफिनेटली, क्योंकि ये उनके साथ जाती होगी। विज़ ए पर्सन जो किसी बड़े शहर में पढ़ रहा होगा, बहुत सारे बच्चे जैसे मैंने 9 से भी पढ़ रहे हैं, 9, 10, 11, 12, भले ही उस टाइम पे दिमाग कितना भी कम हो, एक्सपोजर जो मिलता है वो तो हमें फ़ायदा देता ही है 11, 12th में। तो जो बच्चा स्पेशली फर्स्ट टाइमर है वो सेकंड ड्रॉप डेफिनेटली डिज़र्व करता है इफ़ ही वांट्स। अगर मान लिया कोई बच्चा, जैसे मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ केसेस में स्टूडेंट इज़ वेरी एंथुजियास्टिक, ये ठीक है, उसको लगता है नहीं मैं तो ड्रॉप लूँगा ही लूँगा, एक और ड्रॉप लूँगा और करूँगा ही करूँगा, बट पेरेंट्स हो गए, आसपास के सोसाइटी वाले उसको बहुत डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, यार तेरे एक बार में नहीं हुआ तो इस बार क्या हो जाएगा, दूसरा ड्रॉप लेके कुछ नहीं होता, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो किस बच्चों से कॉम्पीट कर रहा था। ये बच्चा पहली बार कर रहा है और बहुत सारे बच्चे 2-2, 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, उनके साथ कॉम्पीट कर रहा है, फिर भी हो सकता है कि वो रेस्पेक्टेबल रैंक ले आया हो, 30-40 हज़ार रैंक ले आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे में, एक बच्चे को मैं जानता हूँ उसका 12,000 रैंक आया पहली बार में, तो ऑफकोर्स वो तो अड़ गया और वो अब ड्रॉप ले रहा है, ऑफकोर्स वो अगली बार ज़बरदस्त फोड़ेगा अगर उसने पहली बार प्रिपरेशन किया और 12,000 रैंक तक आ गया और ही इज़ कॉन्फिडेंट। उसको भी सब मना कर रहे थे, बट वो मतलब जैसे मस्त टाइप बंदे बोलते हैं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी बोलो। तो नेक्स्ट ईयर ही विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल, और उसके लाइफ का जो जैसे बोलते हैं ना फ्लो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छी जगह आई एम श्योर कि वो CS में बैठा होगा अगले साल, रादर देन कि हम किसी 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की ब्रांच में या 3rd या 4th ग्रेड के स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके वहाँ अगले 4 साल तक रोते रहें, वो हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाए। अच्छा, फर्स्ट टाइमर के लिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। पहले मैंने कहीं पढ़ा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, डनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट या लॉ, कुछ ऐसे ही था, ठीक है। एंड दिस आई फेल्ट कि ये बात काफ़ी सही बोला जा रहा है। उसने कुछ ऐसे बोला कि जैसे इस एक्सिस पे हो गई नॉलेज और इस एक्सिस पे हो गया कॉन्फिडेंस, ठीक है। स्पेशली जो छोटे शहरों में बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, बचपन से छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो होता नहीं है, ऑफ कोर्स लोकल कंपटीशन ही होता है, उसमें वो क्या बचपन से टॉप मारते हुए आते हैं, ठीक है। तो 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक भी वो अपने आप को, काफ़ी बच्चे अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि यार 1 साल ड्रॉप लेंगे आराम से सेलेक्ट हो जाएगा, और मैं मतलब मेहनत करेंगे तो क्यों सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने रियल कंपटीशन देखा नहीं होता। तो ऐसा काफ़ी बच्चों के साथ हो चुका है, इवन बच्चे मेरे को खुद बोलते हैं कि ऐसा हुआ हमारे साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे करके है, ठीक है। मतलब इनिशियली जब बंदे को नॉलेज कम है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। जैसे 11th, 12th में किसी छोटे शहर में बच्चा जो होगा और जो बचपन से जो टॉप मार रहा होगा अपने स्कूल में, क्योंकि वहाँ छोटी सी लोकेलिटी है तो वहाँ टॉप करना इज़ नॉट ए वेरी बिग थिंग, तो उसको लगता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, ठीक है। फिर मतलब ये आपका हो गया ड्रॉप ईयर,
ड्रॉप ईयर हो गया, जब उसने ड्रॉप किया पहली बार तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि फोड़ देंगे, पहले 100 में रैंक आ जाएगी, कुछ ऐसे कर। फिर वो कंपटीशन देखना चालू करता है, ठीक है, फिर उसे लगता है कि वो जब तक क्वेश्चन पढ़ रहा है तब तक तो अगले वाला आंसर ही बता रहा है। ऐसे करने से उसका कॉन्फिडेंस डाउन होना चालू हो जाता है ये, ठीक है। अगले 4-5 महीने में वो बिल्कुल लोएस्ट उस पर आ जाता है, उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, मेरा कुछ नहीं समझ में आता है, मेरा दिमाग चलता ही नहीं है, और ये देखो बच्चे इतने तेज़ हैं। इस लेवल तक उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो फाइटर बच्चा है वो फिर भी मेहनत तो करता ही है ये, ठीक है। अब हो सकता है कि वो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया हो तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है मेहनत करने के अलावा, तो मेहनत तो वो करता ही करता है। कुछ दिनों बाद, मतलब पहले तो मैंने बोला कि 1-2 महीने तो वो शॉक में चला गया कि यार इतनी पढ़ाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इस तरह की फीलिंग आती है उसको। फिर जब वो मेहनत करना चालू होता है तो थोड़ा थोड़ा उसको फीलिंग आना चालू हो जाता है कि यार समझ में तो आ रहा है ये, ठीक है। थोड़ी देर बाद जो बच्चा देखो 1-2 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, ऑफकोर्स उसको एक्सपोजर ज़्यादा है, उसका IQ ज़्यादा होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर वो बच्चा जब बाकी सब के साथ कंपेयर करता है कि यार इसने 2 साल से तैयारी कर रखी है बट इसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट मेरे को समझ में आ गया, तो उसे लगता है कि यार ये भी उतने इंटेलिजेंट नहीं है ये, ठीक है, जितना मैं पहले समझता था। तो उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो गया कि यार मैं भी कर सकता हूँ, अगर मेरे को और टाइम मिलता तो मैं कर सकता हूँ ये। फिर वो लगभग स्टेज आ गया जब एग्ज़ाम हमारा क्रॉस हो गया, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम तक उस बच्चे ने बाकी सब के साथ कंपेयर करके देख लिया कि मेरा IQ भी इतना बुरा नहीं है जितना मैं 2 महीने या 6 महीने पहले सोचा था। आई कैन ऑल्सो डू इट। बट ये जो मैंने क्रूशियल टाइम वेस्ट किया शुरू का 3-4 महीने, काश वो मेरे को दोबारा मिल जाए तो आई विल क्रैक इट। तो उसके बाद ये वो वाली स्टेज हो गई। अगर तुम्हें ये फीलिंग आती है कि आई कैन डू इट, बस मेरे को टाइम और ज़्यादा चाहिए और जेई निकल गया, तो अब ऑप्शन क्या बचता है कि अगले साल ही दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चे अगले साल बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कि ये काफ़ी बच्चों की जर्नी होती है और काफ़ी बच्चे आई एम श्योर विल बी एबल टू रिलेट विद दिस थिंग कि पहले बहुत कॉन्फिडेंस में आए, जब कोचिंग चालू हुई, प्रिपरेशन चालू हुई तो एकदम कॉन्फिडेंस जीरो हो गया कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता। फिर धीरे धीरे जब बाकियों के साथ compete करना चालू किया, ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज़ हार्ड वर्किंग एंड मोटिवेटेड, फिर उन्होंने धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करना चालू किया। बट उसमें क्या हुआ, उनका बहुत क्रूशियल टाइम चला गया। तो अगर वो इसी कॉन्फिडेंस से शुरू से प्रिपरेशन करते तो वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते, ठीक है। तो इसलिए ऐसे कुछ बच्चों को सेकेंड ड्रॉप इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसके दूसरे साइड पे जाते हैं ये, ठीक है, कॉन्स पे आ जाते हैं। पहला चीज़ तो अगर किसी बच्चे ने 2-3 साल प्रिपरेशन कर रखी है और 3 साल की प्रिपरेशन के बाद भी मान लिया उसकी रैंक 50,000 से 60,000 आ रही है, तो उसको सीरियसली अपने आप को री-इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि यार 3 साल प्रिपरेशन के बाद, मतलब देखो कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं 8-9 से जो प्रिपरेशन करता है या 10 से जो प्रिपरेशन करता है उसका सिलेक्शन होता है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2 साल में कोई बच्चा अपनी 80% एफिशिएंसी से भी तैयारी कर रहा है एंड इफ़ ही इज़ एवरेज रिसेप्टिविटी गाय, तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाना चाहिए। वी डू नॉट रिक्वायर 3-4 ईयर्स। तो अगर किसी बच्चे ने 11th में किया, 12th में किया, फिर ड्रॉपर में किया, नाउ ही इज़ थिंकिंग कि एक ड्रॉप और लूँ, तो आई विल से क्या, रुको, पहले अपने आप को एनालिसिस करो कि ये जो 3 साल तुमने निकाले हैं क्यों निकाले हैं, मतलब कैसे निकल गए, ऐसा कैसे हो गया कि 3-3 साल पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ बच्चे तो बिल्कुल मान लेते हैं कि सर मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी ये, ठीक है, मैंने बहुत मस्ती मारी थी, टाइम वेस्ट किया था और पहले साल तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, दूसरे साल बोर्ड की वजह से मैं दोनों तरफ मेरा टाइम चलता चला गया, तो 12th मैंने मिडिल में आके मैंने प्रिपरेशन ही छोड़ दिया। फिर 13th में जब मैंने पढ़ना चालू किया तो मैं जैसे बोलते हैं ना बाकी के कंपटीशन को देख के साइक हो गया। अगर इस तरह की बात है कि 11th-12th में इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं की एंड ही नोज़ कि मक्कारी की है उसने, तब तो चलो ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट एंड इफ़ यू आर हाईली मोटिवेटेड, अगर तुम जैसे बोलते हो नहीं मेरे को ड्रॉप करने के ना, देन यू कैन गो फॉर इट। बट अगर तुम्हें ये लगता है कि हमने 11, 12, 13 तीनों में अच्छी तरह प्रिपरेशन किया था अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी की तरफ, तो आई विल से यार थिंक 1000 टाइम बिफोर टेकिंग अनदर ड्रॉप, बिकॉज नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन विल बी वेरी बोरिंग। अगर तुमने 11, 12, 13 मतलब 3-3 साल तक अगर तुमने सीरियसली पढ़ाई कर रखी है, तो अगले साल भी वही बुक्स आएंगी, वही क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरियत लगेगी। तो ऐसे में बच्चे का मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ है जिसने सीरियसली प्रिपरेशन किया है कि अगर वो एक और ड्रॉप लेता है तो उसको सारी चीज़ें बोरियत लगे, उसे फिर इस तरह का आएगा कि यार ये पढ़ तो रखा था, सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी क्या हो जाएगा, इस तरह की थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आएंगी। तो उसके लिए वी शुड बी वेरी बिवेयर। मतलब मैं मना नहीं करूँगा नहीं लो, बट मैं बोलूँगा सोच के लो, ठीक है। फिर एक दूसरी दिक्कत क्या आएगी, जब तुम पढ़ना चालू करोगे तो उसके 1-2 महीने बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग, जैसे बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे तुम्हारा कोई फ्रेंड फ़ोटो डाला होगा अपने कॉलेज की
और तुम्हें लगेगा यार लाइफ तो वो इन्जॉय कर रहे हैं, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, फिर पढ़ना पड़ रहा है 10-10 12-12 घंटे। तो उससे क्या होता है कि ये जो डे ड्रीमिंग तो नहीं बोलेंगे इसको, डीमोटिवेशन जैसी चीज़ हो गई जिसमें हमारे घंटे वेस्ट हो रहे हैं, उसमें उसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होगा। और सम ऑफ द स्टूडेंट्स में फाइंड कि यार इससे बढ़िया तो किसी कॉलेज में चले ही जाते, फिर आगे देखते आईएएस देखते या फिर एमबीए देखते। इस तरह की थॉट्स आती हैं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो हमेशा आती है, हमेशा यू विल ऑलवेज फील कि जो दूसरी साइड में बंदा है वो हमसे बेटर पोजीशन में है, चाहे उसने ड्रॉप लिया हो या ना लिया हो। तो इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इट विल नॉट बी ईजी, इट विल टेस्ट यू साइकोलॉजिकली। ये ठीक है, अगर तुम एक बार और ड्रॉप के लिए जा रहे हो तो बी रेडी साइकोलॉजिकल प्रेशर झेलने के लिए। ये ठीक है, इवन कुछ कुछ जगह पे तो पेरेंट्स भी ताना मारते हैं कि अभी तक तो सिलेक्शन नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा, अब तो पढ़ ले और सांस ले। मतलब कुछ कुछ जगह एक्सट्रीम में ये भी होता है कि बच्चा पानी पीने उठा तो भी उसके पेरेंट्स बोलने लग जाएंगे कि तूने लास्ट ईयर भी ऐसे टाइम वेस्ट किया था, 24 घंटे घूमता रहता है, इस बार भी तू यही कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत पिंच करती हैं बच्चों को ना, तो उनका फिर सारा मेंटल सेटअप बिगड़ जाता है। तो यू मतलब इफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ़ यू आर वांट टू टेक अ डाइव इनटू इट, देन बी मेंटली वेरी 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 स्ट्रांग। ये ठीक है, तुम ये सोचो कि जो भी रिजल्ट आएगा आई विल ओन इट। ये ठीक है, चाहे ख़राब है चाहे अच्छा है, डर डर के नहीं, यू शुड बी रेडी पहले से बिफोर हैंड कि जो भी आएगा आई विल सी, चलो देखा जाएगा, इस टाइप की चीज़। अच्छा, एक बहुत बड़ा फियर बच्चों का वैसे ये होता है कि प्लेसमेंट पे फ़र्क पड़ता है अगर सेकंड ड्रॉपर है। तो आई विल से कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ठीक है, ये सब कहने वाली बातें, काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन है। अगर तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके मान ली तुमने 2 ड्रॉप लिया, फिर तुम्हारा किसी ढंग की एनआईटी में हो गया, वहाँ जाके अगर खूब अच्छी पढ़ाई की और वहाँ जाके अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स मिल रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर क्योंकि जो कंपनी है उससे उसको इस बात से थोड़ा मतलब तुमने 2 ड्रॉप लिए, किस शहर से आए हो, ये ठीक है, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, यूजली इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, अगर तुम्हें नॉलेज है, अगर तुम उनका काम कर सकते हो तो दे विल टेक यू। अब मान लिया बच्चा यहाँ पे 2-3 ड्रॉप लेके पहुँचा है और वहाँ जाके भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, वहाँ पे भी बिल्कुल उसकी परसेंटेज पास होने वाली है बस, तो कंपनी उसमें कुछ तो देखी ना। अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही मान लिया जैसे बोलते हैं ना 5 CGPA पे हैं, दोनों के दोनों 10 में से 5 है दोनों का, एक 12वीं के साथ निकाला है, एक ने 2 ड्रॉप लेके निकाला है, तो कंपनी वाले को अगर एक बंदा लेना ही है, ठीक है, तो वो इन दोनों में से वो सोचेगा यार इस 12वीं वाले को दे देते हैं, अगर बाकी सब कुछ सेम है तभी ये 12वीं वाले को दे देते हैं, ये तो शायद आलसी ही है, ये इसने ड्रॉप ले लेके तो सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे भी ये पढ़ानी, इस तरह की थिंकिंग आती है। ठीक है, बिकॉज यूजली जो फ्रेशर्स हैं वो अपनी स्किल्स तो दिखा नहीं सकते यूजली। अब तो काफ़ी कुछ ऐसा भी पॉसिबल, मतलब अब तो काफ़ी कुछ हायरिंग ऐसे भी होने लगी कि आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप कर लो तो उसके हिसाब से यू विल बी हायर्ड, ऐसी भी चीज़ें हैं। बट यूजली जो ब्रिक एंड मोटार टाइप कंपनी है उनको वो तुम्हारी थोड़ा बहुत एकेडमिक नॉलेज टेस्ट करेंगी। अब 2 बंदे बिल्कुल ही गए कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना एक बंदे को सेलेक्ट और रिजेक्ट करने के लिए। तो वो हो सकता है कि वहाँ पे 1% ये वाली चीज़ पिंच कर जाए कि इस बंदे को सेलेक्ट कर लिया और तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया। तो वहाँ पे गलती मैं कंपनी की नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा तुम्हारी गलती, तुमने वहाँ पे 4 साल पढ़ाई क्यों नहीं की अगर तुम वहाँ पढ़ाई करने जा रहे हो तो एज सच मेरे हिसाब से इस पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 1 ड्रॉप लेके गए हो, विदाउट ड्रॉप लेके गए या 2 ड्रॉप लेके गए हो, एज लॉन्ग एज यू आर स्टडिंग वेल एंड यू हैव जो भी तुम्हारा डिपार्टमेंट उसकी प्रॉपर नॉलेज, तो वो काम आएगी ज़्यादा रादर देन दिस। ठीक है, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे पार्शियल ड्रॉप लेने, आई विल से नो, मैं तो कभी सजेस्ट नहीं कर सकता, मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ पार्शियल ड्रॉप के लिए। या तो पूरा लो या पूरा ही छोड़ दो, वरना क्या होगा दोनों जगह ख़राब हो जाएगा, जहाँ तुम पढ़ रहे होगे वो भी बेकार, ग्रेड्स वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी ग्रेड मैटर करता है। फर्स्ट ईयर में अगर डाउन हुआ तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आगे चल के सेकेंड और थर्ड ईयर में उसको अप करना, और इधर भी IIT में कुछ खास नहीं होगा। अच्छा, पीयर प्रेशर एंड मोटिवेशन, ये मैंने इसलिए बताया कि अगर मान लिया कोई बच्चा अभी किसी, हमारे पास ऐसा भी होता है कि बच्चे ले लेते हैं किसी भी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन, फिर वो जाके जनवरी तक में वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मैं जिस कॉलेज में हूँ, जिस प्राइवेट कॉलेज में हूँ या फिर जिस सरकारी कॉलेज में भी होंगे जो बिल्कुल गया गुजरा होगा, वहाँ पे किसी में भी कोई मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का, सारे के सारे ऐश कर रहे हैं, तो उनको उस बच्चे की जो मतलब जो इन्वायरमेंट है उसी से उनको एलर्जी हो जाती है कि यार मैं झेल ही नहीं सकता। और मैंने बताया कि जनवरी तक में बच्चा वापस आता है कि मेरे को एक बार और ड्रॉप लेना है। ये ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगी डेफिनेटली, कुछ नहीं काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी प्रिपरेशन, क्योंकि बीच में ब्रेक आता है तो फिर उसको वापस रिदम में लाने में टाइम लगता है वापस। तो ठीक है, एक तो ब्रांड हो ही गया। ब्रांड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है
कि वहाँ पे आप किस तरह के बच्चों के साथ पढ़ रहे हो। अगर तुम आईआईटी में जाओगे, एनआईटीज़ में जाओगे, तो वहाँ पे यू विल फाइंड के खूब फाइटर बच्चे भी मिलेंगे। तो उनको देख देख के काफ़ी बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि यार ये पढ़ सकता है 12 घंटे, तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। फिर उसको ऐसा भी लगता है ना कि यार इसने इतनी अच्छी चीज़ कर ली, इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया, और फिजिक्स के क्वेश्चन तो ये वैसे ही सॉल्व कर पाता है जैसे मैं कर पाता हूँ, तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरह का जो मोटिवेशन है, एनवायरनमेंट है, वो अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली बेटर मिलेगा। ये ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि यही पूरा फैक्टर है। इसका ये भी मतलब नहीं कि छोटे कॉलेज से अच्छा बच्चा नहीं निकल सकता, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। ये ठीक है, उस बच्चे को फिर मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और मेंटली स्ट्रांग है, वो एक मीडियोकर कॉलेज में वर्सेस एक अच्छे कॉलेज में, तो डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में उसकी जॉब अच्छी लगेगी, उसके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे होंगे। ठीक है, हाँ, ये मैंने अभी कहीं बहुत रिसेंटली सुना था, किसी ने बोला था कि आईआईएम बेसिकली, जैसे आईआईएम के जो बंदे हैं वो यूजली काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठे होंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि आईआईएम वालों ने कुछ ऐसी बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा, मतलब जैसे उन्होंने सीक्रेट सॉस उनको खिला दिया कि जिसके बाद उनकी अक्ल एकदम खुल गई और वो धड़ाधड़ बड़े बड़े डिसीजन लेने लगी। ऐसा नहीं है। मतलब एक बंदे ने बोला कि आईआईएम इज़ नथिंग बट एक्सपेंसिव नेटवर्किंग डिग्री। मतलब जो बंदे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो वहाँ पे नेटवर्किंग बनती है, मतलब जान पहचान जो होती है, वो आगे चल के लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आईआईएम इज़ नथिंग बट वही, बाकी कुछ नहीं सिखाते हो। कहने का मतलब ये बस मेहनत करना सिखा देते हैं और बाकी जो नेटवर्क है वो ज़्यादा काम में आता है। तो आई विल से मतलब यहाँ पे ये पॉइंट बोलने के पीछे मेरा पर्पज़ क्या है, ये बताना कि पीयर डू मैटर। ये ठीक है, अगर आपके पास एक एग्जांपल हो तो वो भी मैटर करता है। जैसे पिछले हो सकता है 10-20 सालों में फॉर एग्ज़ाम्पल रेसलिंग में इंडिया का कोई पदक नहीं आ रहा था, मेडल नहीं आ रहा था, बट उसके बाद अगर एक दो बंदे ने वो ले आया ना, तो बाकी बंदों को भी लगता है कि यार हम भी तो कर सकते हैं, हम भी तो इसी के साथ खेलते कूदते हैं। तो उसके बाद मेडल्स आना चालू हो गए। तो उसका ये मतलब नहीं कि अचानक लोगों में दिमाग बढ़ गया या फिर ताकत बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं। पीयर जिसे बोलते हैं ना, पीयर प्रेशर बोल दो या मोटिवेशन बोल दो, वो दैट डू वर्क। तो अच्छे कॉलेजेस में दिस इज़ ए प्लस पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर मान लिया एक बच्चे ने सेकंड ड्रॉप लिया और IIIT में हैदराबाद में उसने मान लिया कॉम साइंस मिल गया उसको, तो ही इज़ एज गुड एज IIT दिल्ली का कॉम साइंस आज की डेट में। अब ऐसा हर बच्चे के साथ नहीं होगा, डेफिनेटली बहुत कम बच्चे होंगे। ये ठीक है, उसमें तो काफ़ी फ्रेशर्स भी होंगे। सेकंड ड्रॉप वाले तो हो सकता है 2, 3, 5 बच्चे हों, बट हैं तो ही। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मैं फोड़ ही दूंगा, तो दिस इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है। दूसरा, इफ़ यू वांट टू टेक ए ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, तो ऐसा ना हो कि एक तो हम सेकंड ड्रॉप ना लें और फिर क्या होगा, किसी मीडियोकर कॉलेज में चले जाएं, फिर क्या होगा, लाइफ लॉन्ग बच्चे यार यही मतलब उसमें रहेंगे, गफलत में रहेंगे कि काश यार मैं एक बार ड्रॉप ले लेता तो लाइफ इतनी बुरी नहीं होती। इस तरह की चीज़ ना बोल पाएँ। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट एंड इफ़ यू आर हेल बेंट देन यू शुड गो फॉर इट, मतलब ताकि ये चीज़ ना बोल पाएँ। मान लें हम ड्रॉप के लिए गए, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो कम से कम मेरे दिल में वो मलाल नहीं रहेगा कि यार एक बार और ड्रॉप लेता तो शायद कुछ हो जाता। इस तरह की चीज़ नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल ऑल बी सक्सेसफुल? आई विल से डेफिनेटली नॉट। वेरी फ्यू परसेंट, मतलब बहुत छोटी सी परसेंटेज होगी सेकेंड ड्रॉप वालों की जो सक्सेसफुल होगी। अब ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि विल यू बी इन वन ऑफ दोज या फिर फेलियर में होगा। वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये कोई दूसरा तुम्हें सजेस्ट नहीं कर सकता तुम्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक बच्चा बोले कि मेरा 85 परसेंटाइल आता है, मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं बता ही नहीं सकता भाई 85 परसेंटाइल किस तरीके से आया है, क्या क्या तुम्हारा पीछे बैकग्राउंड है, उसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। हो सकता है किसी ऐसे बहुत सारे केसेस जिनके घर में कोविड हो गया, जिन्होंने 6-6 महीने तक पढ़ाई नहीं की किसी भी रीज़न से, फिर उसके बाद 85 आ गया, तो ही इज़ एज गुड एज फ्रेश बंदा ना। तो अगर उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं ले आऊँगा तो ही शुड गो फॉर इट। एक वो बच्चा हो गया जिसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, 12-14 घंटे पढ़ रहा है, उसके बाद भी उसका 85 आया, तो उसके लिए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगले साल ऐसा क्या नया हो जाएगा। तो 85 परसेंटाइल पे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब इसमें कोई बता ही नहीं सकता, दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। इसीलिए मैंने बोला कि सेकंड ड्रॉप के लिए हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बेस्ट जज इस बात का वो बच्चा ही है और कोई नहीं। ये है नटशेल में। फिर कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम लेट हो जाएंगे जॉब में। तो देखो ये भी आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड एनी वाटर, जिसे बोलते हैं ना कि अगर हम किसी छोटी जगह से डिग्री करें तो फिर हो सकता है अगले 4 साल तक हम धक्के खाते रहें अच्छी जॉब ढूंढने के लिए। विज़
अभी अच्छी जगह से कर लें और फिर वहाँ पे जॉब जल्दी लग जाए। तो लेट तो इस बात से भी हो सकते हैं कि अभी हम किसी उल्टी सीधी जगह एडमिशन लेने फिर जॉब के लिए धक्के खाएं। तो दिस ऑल्सो इज़ नॉट ए वैलिड और आई विल से कि गुड आर्ग्यूमेंट। फिर गेट प्रिपरेशन, हाँ ये चीज़ हो गया कि अगर कोई बच्चा मतलब जिसका हो सकता है दोनों चांस हो गया हो, या फिर हु इज़ नॉट वेरी मच विलिंग टू टेक अनदर ड्रॉप, कोई बात नहीं, हम गेट के थ्रू भी आईटी में जा सकते हैं। वहाँ से भी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो खुलता ही है। अब दैट डिपेंड्स कि तुम वहाँ पे जाके कितनी मेहनत कर पाते हो। मतलब अगर ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये ठीक है। अगर ड्रॉप ले रहे हो तो दिस इज़ नॉट समथिंग जैसे बोलते हैं ना कि टैबू जैसी चीज़ तुमने कर दी, पता नहीं क्या कर दिया, क्यों ड्रॉप ले लिया, ऐसा नहीं है। काफ़ी कुछ बैलेंस चीज़ें हैं, इस बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है व्हाट यू वांट टू डू। एंड आगे चल के देखो, मैं ये भी बोलूँगा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, मेरे को लगता है कि धीरे धीरे कॉलेज की जो ब्रांड है वो कम होती चली जाएगी। मतलब कॉलेज की ब्रांड का जो फ़र्क है, हो सकता है 10 ईयर्स डाउन द लाइन काफ़ी कम हो जाए। नॉलेज बेस्ड जॉब्स होगा, मतलब जो एम्प्लॉयर होगा वो ये देखेगा तुम्हें नॉलेज कितनी है। अगर तुम नॉलेज हो और किसी भी टुच्चे कॉलेज से हो, कॉलेज से भी नहीं हो, तो भी ही विल हायर यू, ये ठीक है, या फिर वो विल गिव यू द प्रोजेक्ट। तो दिस इज़ ऑल्सो अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। दोज अगर किसी बच्चे को लगता है कि यार मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू गो थ्रू दिस साइकिल अगेन, और मेरे को तो अब पढ़ाई चालू करनी है अपनी इंजीनियरिंग की, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, गो फॉर इट, ये ठीक है। बट मेक श्योर कि जो तुम अपने 4 साल है वहाँ पे अच्छे नॉलेज गेन करने के लिए यूज़ करो। बैठ के रू ना करो कि यार मैंने क्या कर दिया, लाइफ बर्बाद होगी, पहले मेहनत कर लेते, जो हो गया वो हो गया, अब अपनी मेहनत करो। अगर तुम्हें नॉलेज होगी, स्टिल यू कैन बीट किसी भी जैसे बोलते हैं बड़े इंस्टीट्यूट के बंदे को। तो ऑल इन ऑल आई विल नॉट गिव एनी वर्डिक्ट वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट गो फॉर इट। मैंने तो दोनों पक्ष को रखने की कोशिश किया, और इसके बाद यू कैन डिसाइड, बिकॉज तुम्हें जानने वाला बेस्ट बंदा तुम ही हो और कोई नहीं है। इवन पेरेंट्स भी नहीं है, पेरेंट्स को भी थोड़ा पता होती है कि तुम्हारी नॉलेज किस लेवल पे होगी। इफ़ यू हैव ए वेरी गुड फीलिंग एंड इफ़ यू आर हाईली डिटरमाइंड देन गो फॉर इट। अगर थोड़ा सा भी ना नुकुर या ऐसे शेकी सा है, डू नॉट गो फॉर इट, गो फॉर ऑल्टरनेट पाथ। तो आई होप मैंने कुछ लाइट शेड किया होगा इस डिसीजन पे। जो तुम्हारा ये डिसीजन है उसमें कुछ हेल्प हुआ होगा वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट। लास्ट में बस चिल मारो, जो भी है, मतलब ड्रॉप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, परेशान नहीं होना चाहिए, अपने दिमाग को बिल्कुल कूल रखना चाहिए, तभी तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी, चाहे वो लाइफ हो, चाहे अगले साल का जेई हो। ऑल द वेरी बेस्ट।